chicken. Turn to back. And what's written down on the back? Huh? What is written on the back? Touring. What is the written on the back? Touring class. My year 4. Touring class? Yeah, my year 4. Okay. So you are the chicken boy today. Chicken boy. Who is created by Didi? I was thinking yesterday to write created by Didi. I mean, by the Let's go. Let's go. It's late. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जॉब पे जा चुके हैं, मैं जा रही हूँ ऑप्टिशियन के पास। मेरा आई टेस्ट है आज, रामकृष्ण को साथ लेकर। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया भी था कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, तो मैंने ले लिया था, तो जल्दी ही मिल गया था। अच्छा, यहाँ मैं रामकृष्ण का हेयर दिखा रही हूँ आपको, बाल। मेरे पास एक कमेंट आया था कि रामकृष्ण के बाल कटवा दीजिए, तो मैं कटवाना तो चाह रही हूँ इसको, लेकिन जो है इसके पापा मना कर रहे हैं कि जैसे शिवांश का था, जैसे प्रियंका का था, वैसे ही इसका भी रहने दो 3-4 साल। तो 5 साल तक शिवांश का बाल भी ऐसे ही था, आई थिंक 3.5 साल तक बाल ऐसे ही था। मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, ये शिवांश है, देखिए इसका जब बाल ऐसे ही करली सा था। तो ये शिवांश की पिक्चर है। तो बस उसी के लिए कि इनका भी रहने दो, बाद में कटवा देंगे। तो लेकिन हाँ, ये थोड़ा करली हो जाते हैं तो कॉम्ब करने में परेशानी होती है। तो शिवांश का बहुत करली बाल था और मुझे जूड़ा बना के रखना पड़ता था। ये देखिए, ये शिवांश ही है पूरा, यहाँ से वो। तो इस तरीके से झबले से बाल उसके थे, तो ऐसे ही उन दोनों के बाल भी नहीं काटने दे रहे हैं। मैं कटवाना चाहती हूँ, बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉम्ब करने में, वो तो मुझे मालूम है, बट वो कहते हैं नहीं रहने दो, अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई अब घर, और अब बना रही हूँ अपना चाय, क्योंकि मॉर्निंग अपॉइंटमेंट था तो मैं बिना चाय पिए ही चली गई थी। आज मेरा डे ऑफ भी है, तो इस वजह से आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि बिना नहाए धोए, बिना पूजा किए मैं चाय ना पीऊँ। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, नहाने के बाद उसके बच्चे जैसे ही जाते हैं वैसे ही मेरा पूजा पाठ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सावन चल रहा है और अधिक मास तक हमें ऐसे ही मैंने रूटीन बना रखा है। तो उसके पहले मैं चाय वगैरह भी नहीं लेती, सिर्फ पानी ले लेती हूँ, जो मेरा अपना डेली का रूटीन है। और मंडे जो फर्स्ट व्रत होता है उसमें भी मैं पानी, चिया सीड नहीं लेती हूँ। तो ये मैं दिखा रही थी कि एक चाय की पैकेट मैंने भर दिया है पॉट में, और ये एक रीपैक मशीन है जो कि मैंने टीमो से मंगाया है। तो जैसे अब ये पैकेट था ना, तो ये खुला हुआ है, तो अब इसको मैंने सील कर दिया फिर से। तो टीमो से मंगाया था, मैंने वो हॉल शेयर नहीं किया, लेकिन आपको बताया था कि मैंने कुछ शॉपिंग किया है। पूछा था तो कुछ एक आध कमेंट आया था, हाँ शेयर करिए शॉपिंग हॉल, बट फिर मैंने जो है रहने दिया, नहीं शेयर किया कि मैं तो जैसे जैसे यूज़ करती हूँ ऐसे ऐसे आपको बताती ही जाऊँगी, आप देखेंगे ही। तो जैसे जैसे मैं चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखाती ही जा रही हूँ। तो यस, ये मशीन अच्छा काम कर रहा है। जैसे पैकेट ये खुला था तो मैंने इसको फिर से सील करके और रख दिया। उसके बाद फिर चाय भी साथ साथ पीती जा रही हूँ, लंच भी बना रही हूँ। भिंडी लाई थी जब हम लोग मंदिर गए थे, तो उस मैंने बताया था कि मैं इंडियन सब्जी भी लाई हूँ। हस्बैंड यहाँ जल्दी आ गए हैं आज, तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को वो जल्दी आ जाते हैं और प्रियंका को लेकर पार्टी में भी जाना है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। रामकृष्ण यही है, दाल चावल रोटी सब्जी यही बनेगा। भिंडी में जो है बस यही तड़का लगा के जीरा मेथी से और हींग और हल्दी से मैंने तड़का लगा दिया है। और इसको जो है भिंडी को ना मैं पहले ढक के पकाती हूँ, जब भिंडी अच्छे से पक जाती है तब इसको खोल देती हूँ और फिर इसमें सॉल्ट मिलाती हूँ, जिससे भिंडी जो है लसलसापन इसमें नहीं रहता है। और खोल के इसको
जब ये 5% करीब बचता है तब इसको अच्छे से भून लेती हूँ, जिससे जो है सारा ये लसलसा जो इसमें जो स्टिकी सा रहता है ना, चिपकने वाला, वो जो है ख़त्म हो जाता है। और ये बारिश भी खूब जम के बारिश हुई है उस दिन। और बस खाना भी हमारा रेडी है। बच्चों को पापा इनके लेने गए हैं स्कूल से, और उसके बाद फिर ये लोग खाना खा के तुरंत जैसे वो आएगी फिर प्रियंका रेडी होके फिर वो चली जाएगी। तो देखिए अब मैंने भिंडी में सॉल्ट डाला है। मैं ऐसे ही भिंडी बनाती हूँ, और इस तरीके से बनाने का तरीका मुझे मेरे पापा ने सिखाया था कि भिंडी को कभी जो है ढक के नहीं बनाते हैं, और मतलब जब भुन जाए अच्छे से हो जाए भिंडी तब नमक डालते हैं। तो ये है बस हमारा आज का सिंपल सा सात्विक भोजन। न लहसुन है न प्याज है इसमें। तो प्रियंका रेडी है, ये देखिए जा रही है पार्टी में अपने स्पोर्ट्स डे की जो इन लोगों ने, क्योंकि प्रियंका गेम खेलती थी स्कूल के थ्रू, तो इस दिन इसका जो है अवार्ड सेरेमनी था। तो उसी दिन ये जो है इनको सबको अवार्ड वगैरह मिलता है, क्योंकि स्कूल बंद होने वाला था। लास्ट डे चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है स्कूल का। तो बस यहाँ पैम्परिंग हो रही है, और प्रियंका के पापा भी आ गए हैं बिल्कुल रेडी होके। प्रियंका ने कहा पापा सूट पहन के चलना है, तो पापा ने कहा कि मैं तो जो है लोअर में ही चलूँगा। तो उसने थोड़ा मुंह बनाया, तो वैसे ही उससे मजाक कर रहे थे, लेकिन जो है फिर पहन कर आए वो अपना सूट वगैरह। तो ये लोग रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं, और शिवांश यहाँ पर चिकन डांस कर रहे हैं आगे पीछे आके। तो कैमरे में आना उसको ज़रूरी है, वो दीदी को बहुत ही चिढ़ाता है। तो रामकृष्ण ने यहाँ ये देखिए रोना शुरू कर दिया है कि जो है ये मुझे भी जाना है। शोर बहुत हो रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया है। तो यस, ये लोग निकल लिए हैं, और इनकी जो है अवार्ड सेरेमनी ख़त्म हुई है करीब 8:30 बजे रात को। और ये अपने जो है दीपिका मौसी का उस दिन उसने पहन के गई थी, ये लाई थी दीपिका उसके लिए। तो बहुत हल्का सा है ये इसका जंपर, ऊपर का कार्डिगन टाइप का, तो वही उसने डाल लिया था। रैनी हो रहा था, बट वही है ना कि बच्चों को थोड़ा सा शौक होता है फैशन दिखाने का। तो उसने जैकेट वगैरह नहीं लिया, मौसी का वही अपना कार्डिगन ले लिया। और बस यहाँ उसके बाद फिर मैं आ गई ऊपर में रामकृष्ण को सुलाने, और मैं ये वॉल दिखा रही हूँ। ये पूरा इन्होंने प्लास्टर इसको हटा दिया है, निकाल दिया है। तो ये एक काम और बढ़ा पड़ा है कि जो है ये इसको भी पेंट करना है। अब सोच रही हूँ कि सब मैं पूरा वाइट से ही कर दूँ, थोड़ा सा ये और बड़े हो जाएं, दिवाली तक मैं कर दूँगी। इनको कह रही हूँ सो जाओ, बट ये सोने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, यानी कि सैटरडे का। तो ये बस इन दोनों को दे दिया है। ये ब्रेकफास्ट वगैरह ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मैं कुछ टाइम में ऐसे निकाल के दे देती हूँ। जो सीरियल्स होते हैं ना, वो अपना ये खाते रहते हैं बैठकर। और इनको बांध दिया है चेयर में, हालांकि ये बांधने को नहीं बोलते, लेकिन बांध दिया है क्योंकि काम करना है। और मैं कह रही हूँ कि सारा तुमने लोगों ने फैला रखा है इसको। तो मैं रात में टाइडी अप करती हूँ, दिन में मतलब 24/7 ये मेरा काम चलता ही रहता है। मैं सब समेटती रहती हूँ, ये सब पसारते रहते हैं। तो कभी कभी जैसे रामकृष्ण को भी कहती हूँ कि इसको सबको चलो जो है रखो, समेट के रखो। तो एक रखता है उठा के, और एक जो है उठा के डब्बा या बॉक्स उलट देगा पूरा। तो एक फैलाता है, एक समेटता है, ऐसे ही चलता है। आई थिंक हर घर में चलता है ये काम, एवरी डे 24/7 हर माओ का ये जिम्मेदारी होता है, जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं। छोटे तो छोटे, बड़े बाप रे बाप वही वाला हाल है, बड़े भी कुछ कम नहीं हैं। तो यहाँ पे ये जो है मकई का मिक्स नमकीन लेकर आई थी, ये लेस्टर से ही लाई थी। ये उनकी स्वीट वाली शॉप में ये फ्रेश बनता है, तो अच्छा लगता है खाने में। कभी कभी ऐसे ही थोड़ा सा ये हॉट वाला है। तो ये मैं दिखा रही थी, एक प्लेट में रख के नीचे इसको मैंने जार में डाल दिया है, और ये आराम से
2 महीने 3 महीने हमारा चल जाएगा, क्योंकि एक तो ये तीखा वाला है, बच्चे खाएंगे नहीं, और हम लोग जो है ज़्यादा ही नहीं खाते हैं नमकीन वगैरह, कम ही कर दिए हैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही, तो नहीं खाते हैं नमकीन वगैरह बाहर का ज़्यादा कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया और फिर पूजा किया, और उसके बाद फिर ये सोफ़ा था, तो सोफ़े आज थोड़ा डीप क्लीनिंग का डे है। जब वीकेंड होता है, बच्चे घर में होते हैं, सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं या एक दूसरे को बिज़ी रखते हैं, तो मैं कब कुछ ऐसे ही ये सब काम मैं वीकेंड में ही निकालती हूँ। हालांकि मेरा वर्किंग डे होता है ये, लेकिन फिर भी मुझे शाम को जाना है, लेकिन जो घर का काम है वो तो करना ही पड़ता है, आप उसको टाल भी नहीं सकते हो किसी भी कीमत में। तो पूरे घर में तो झाड़ू पोछा वो तो डेली होता ही होता है, क्योंकि अब यहाँ भी फ्लोर लग चुका है, तो यहाँ भी अब आसान हो गया है काम करना, आसानी से क्लीन हो जाता है फ्लोर। तो बस यहाँ आज डीप क्लीनिंग, थोड़ा सा सोफ़ा भी कर लेंगे और सब कुछ हटाएंगे, थोड़ा सा इसको जो है अंदर तक पूरा क्लीन करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था जिस दिन हमने इसको डीप क्लीनिंग किया था। तो रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, ये सारा काम नहीं हो पाता मुझसे। तो जैसे ऊपर तो साफ़ हो जाता है, जब बच्चे बैठते हैं, हम कोई भी बैठता है, जो ऊपर के क्रम्स होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। मैं हमेशा सोफ़ा वगैरह पहले ऊपर का जो है सीटिंग पोजीशन उसका साफ़ करके झाड़ के तब मैं फ्लोर वगैरह करती हूँ। तो वो तो डेली का डेली होता है, लेकिन जो अंदर का ये डीप क्लीनिंग होता है स्टोरेज में, ये नहीं होता, और इसके अंदर काफ़ी क्लटर जम जाता है हमेशा। तो बस आज यही कर रही हूँ, और ये सारा स्टोरेज जो खाली करके फिर इसको मैं ऐसे ही हूवर से कर लूँगी। और इसका जो फैब्रिक है ना, ये भी बहुत गंदा कर देते हैं। और रामकृष्ण तो दूध की बोतल लेकर उसके ऊपर जो है दूध सुखाते हैं, मैंने 2-3 दिन उनको ऐसे करते देखा। तो अभी तो बिल्कुल से एकदम सतर्क रहते हैं, जैसे ही वो दूध का बोतल खाली करें, थोड़ा भी अगर उसमें बचता है तो उनके हाथ से ले लिया जाता है। अदरवाइज़ वो दाग, एक जो उधर वाला जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो वाला जो हैंड रेस्ट है, वहाँ पे हल्का हल्का सा उन्होंने मार्क्स बना दिया है, तो उसको भी आज मुझे क्लीन करना है अच्छे से, फैब्रिक क्लीनर से लेके। तो मेरे पास कारपेट क्लीनर है, लेकिन हैवी ड्यूटी वाला है, तो एक छोटा सा लेना है हैंडी वाला मुझे, कि खाली इसके लिए ही अब यूज़ होता है, क्योंकि और तो उसको कारपेट तो अब रहा नहीं है यहाँ नीचे। तो बस ऐसा ही छोटा कोई ले लेंगे, लेकिन अभी बस ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो आज मैं हैंड से ही क्लीनिंग कर लूँगी उसका, जो कारपेट प्रोटेक्शन वाला हमारा प्लान है, उसी के साथ फैब्रिक क्लीनर मिला था, तो उसी में है, उसी के साथ कर लूँगी। तो बस सबका चीज़ें मैं जो इसमें से निकाली थी झाड़ पोंछ के लगा दी हूँ। उसके बाद ये बीच बीच में जो क्लीनिंग वाला काम ये होता है मेन, इसके अंदर में किनारे जो साइड में क्रम्स रह जाते हैं वो क्लीन कर लेना है। उसके बाद ये सोफ़ा कवर मैंने निकाला। आपको याद होगा कि मैंने शेयर भी किया था जब मैं इंडिया से ये मंगाई थी, और ये अमृता दीदी के शॉप से मंगाया था, मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो ये है सोफ़ा कवर, एक्चुअली 3 सीटर के लिए मैंने मंगाया था, जो सोफ़ा हमारे डाइनिंग रूम में रखा हुआ है। तो लिविंग रूम में ये एल शेप का सोफ़ा है, तो मुझे ये एल शेप का कोई भी कवर मिल नहीं पा रहा है। अभी जो नया शॉप ऑनलाइन है टीमो का, उसमें है, लेकिन साइज़ नहीं पता चल पा रहा है, और मुझे वो बड़ा रिस्की लग रहा है कि मैं मंगाऊं और फिर ना लगे, छोटा बड़ा हो जाए, क्योंकि ये जो बैक साइड है ये भी जो है 200 सेंटीमीटर के आसपास है करीब, और वो 160 ही बैक दिखा रहा है। तो ना बैक का समझ में आ रहा है, ना फ्रंट का समझ में आ रहा है। मेरी फ्रेंड ने मंगाया है अभी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा वाला कैसे है। सेम ही साइज़ है, जैसे मेरा है वैसे ही उसका है, लेकिन उसका कुशन जो है उठ जाता है, और ये उठता है नहीं है, निकलता नहीं है। आगे का कुशन उसका भी नहीं निकलता, लेकिन जो बैक कुशन है वो निकल जाता है। तो इस वजह से उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही कि बैक कुशन पे मैं कुछ लगा ही नहीं सकती हूँ, बार बार वो मुझे फिर लगाना निकलेगा और हटाना। जैसे गेटिस होता है ना, थोड़ी सी उसको स्पेस चाहिए होती है बैठने के लिए,
कि अच्छे से वो बैठ जाए, बार बार आपको मेहनत ना करनी पड़े कि बार बार काम एक्स्ट्रा एक बढ़ा रहे। तो बस यही सोचा कि ये 10 के पीस में आया था। तो ये मैं वही आपको बता रही नहीं, काफ़ी नॉइज़ हो रहा है वहाँ पे, बच्चे हैं तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। वीडियो को ज़्यादातर म्यूट करके इसीलिए बताना पड़ता है कि आप समझ जाएं अच्छे से। तो ये 10 का पीस है। मैं इसको बता रही हूँ कि 4 का मैं बना देती हूँ। बैक 3 तो ऑलरेडी उसमें बना हुआ है, एक और ज्वाइन कर दूँगी तो ये 4 का हो जाएगा। कुशन वाला साइड, एक बैक साइड हो जाएगा 4 का, और 4 ही हो जाएगा सीटिंग पोजीशन। बचा फिर ये वाला जो 2 पीस है, इसको एक पीस इसमें से निकलेगा तो वो वाला पीस चला जाएगा बैक साइड में, और एक पीस इसमें से निकलेगा। तो ये इसको दोनों को जोड़ के बना दूंगी मैं ये एल शेप में। तो अगर मैं ऐसे बनाती हूँ ना तो ये एल शेप का तो बन जाएगा अच्छे से, लेकिन फिर ये यहाँ पर कपड़े की कमी पड़ जाएगी ये, और फिर वो मुझे काटम कुटम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कट लगाना पड़ेगा। ऐसे है कि मैं एक पीस इधर से सिल दूंगी, एक पीस इधर का सिल दूंगी, या एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूंगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से अभी मैं इसका आपको फाइनल पोजीशन दिखा देती हूँ जो मैंने सोचा है, और फिर लगा के भी दिखा दूंगी। तो बहुत सोचने के बाद फिर मैंने कहा 3 सीटर पे ना लगा के मैं इसी को ऐसे ही सिल के लगा देती हूँ, एटलीस्ट कुछ तो सेफ रहेगा, बजाय जो है इधर उधर चादर वगैरह बिछाने के। ये सही लगेगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। मशीन है तो सिल लूँगी आराम से इसको भी मैं पीस। ये है 3 का तो जुड़ा ही है, बस जो भी एक्स्ट्रा पीसेस है वो उससे मुझे ये एल शेप बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने कौन सा जुगाड़ इसमें लगाया है, और जिसको नहीं समझ में आया हो वो जो मैंने बताया है उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद फिर अगर ऐसे ना मिले ना तो इस तरीके से, अगर आपके पास ये वाला भी हो अगर सोफ़ा कवर, तो आप इससे भी एल शेप में आराम से बना के चढ़ा सकते हैं कवर। अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा, और सेफ भी हो जाएगा। बच्चे हैं छोटे तो ये उसी हाथ से छू देते हैं, और लाइट सोफ़ा है मेरा, डार्क भी नहीं है, बहुत जल्दी दिखने लगेगा। तो बस इसके बाद क्लीनिंग वगैरह वहाँ पे कर दिया, सोफ़े का पोजीशन भी मूव कर दिया, और ये है हमारे डाइनिंग मतलब लिविंग रूम का न्यू लुक। और सोफ़ा जैसे जिस तरफ पहले था उस तरफ कर दिया। किसी ने मुझसे कहा था कि डोर खोलते ही आपका सोफ़ा दिखेगा, अच्छा नहीं लगता है दीदी, इसका पोजीशन चेंज कर दीजिए। तो पोजीशन चेंज करने में बस मैं यही एक पोजीशन पे कर सकती हूँ, बाकी उस तरफ नहीं कर सकती, उधर में रेडिएटर लगा हुआ है। तो यस, सोफ़ा कवर लगा दिया, कुशन लगा दिया, चेंज कर दिया, थोड़ा सा आ रहा है ये इंडियन लुक, जैसे अपने इंडिया में होता है ना सोफ़ा वगैरह, देखने में अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि आपको हमारे ये लिविंग एरिया का न्यू लुक कैसा लगा। तो मुझे डेकोरेशन वगैरह करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंजिंग करना भी अच्छा लगता है। तो अभी इधर चेंज किया है, फिर अच्छा लगेगा, फिर देखते देखते मन भर जाएगा तो फिर दूसरी तरफ चेंज कर देंगे। तो इस बार अभी ऐसे कर दिया है। ये पहले पोजीशन में ऐसे ही था जैसे पहले था। तो बस थोड़ा सा डोर खोलने में ये प्रॉब्लम होती है ये, क्योंकि डोर के पीछे जो है ये पूरा डोर नहीं खुल पाएगा, थोड़ा ही खुलेगा, बट हम लोग इतने मतलब मोटे तगड़े हैं कि चले जाएंगे इस डोर से, वह अंदर को आ जाएंगे, बाहर भी। तो यस, ये देखिए यहाँ पर रामकृष्ण ने उद्घाटन करना पहले शुरू कर दिया है, हर चीज़ों का मुआयना करना, लाइट वाइट वो सब देख आए हैं। ये एक जो है यहाँ पे वैक्स लैम्प था वो मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद ये सब काम निपटा, फिर किचन का भी काम होता है साथ साथ। जैसे ये मिर्ची वगैरह लाई थी तो इसको लास्ट ब्लॉग में भी शेयर किया था मैंने, धुल के लगा ही दिया था। उसी के बाद फिर ये ऐसे ही टॉवल में लपेट के रखा था, तो इसको मैंने ऐसे ही सारा डंठल तोड़ के और इसको ऐसे ये टाइट कंटेनर में रख दिया है। करी लीव्स था, इस तरीके से जैसे बहुत ज़्यादा चल जाता है ना मिर्ची वगैरह, अगर आप डंठल वगैरह तोड़ के रखें तो काफ़ी दिन चल जाता है। और यहाँ पर तो मिर्ची वगैरह भी नहीं मिलता है अच्छा,
करी लीव्स लाई थी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इतना तो यूज़ होगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा मैं अब की सोचा है मैंने कि इसको ड्राई करके कुछ नए तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैंने फ्रोज़न करके दिखाया था कि ये फ्रोज़न मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो बस 1 मिनट के लिए इसको हमने ग्रिल मोड पे लगा दिया है, हल्का सा ये रोस्ट हो जाएगा उसके अंदर माइक्रोवेव में। तो बस साथ साथ में यहाँ खाना भी बनाना है, तो खाना भी चढ़ा दिया है। खाने में आज मैंने ये जो है लिया है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रेला यानी कि सोयाबीन, और इसी का पुलाव बनाने वाली हूँ। तो उसमें करी पत्ता डाला है, थोड़ा जीरा है, थोड़ी सी हींग डाली है और हल्दी डाल दिया है, इससे जो है ताकि सब्जी में कलर अच्छा सा मिल जाए। और फिर उसके बाद लहसुन प्याज तो इसमें जाएगा नहीं, टमाटर को जो है चॉप कर लिया है वो डाल दिया है। थोड़ी देर के बाद टमाटर अच्छे से ये जो है भुन जाएगा अभी, उसके बाद तब न्यूट्रेला डाल देंगे। ये जो है धनिया है, धनिया जो कुटी हुई धनिया जो घर की है वो वाली धनिया डाला है। अभी इसमें कोई भी मसाला वगैरह मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए अच्छा सा ये जो है तेल भी छोड़ दिया, जो भी तेल उसमें था वो सेपरेट हो गया है। बहुत इजी है ये वाला पुलाव बनाना, और ऐसे ही आज मैं खोल के बना रही हूँ। बस एक चीज़ इसमें मैंने लास्ट में डाला है अभी, ये क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म था तो उस टाइम में मैंने रेड चिली पाउडर नहीं डाला था। एकदम गर्म तेल में डाल दो तो वो फिर उसका वो कलर नहीं आता है, तो यहाँ पे अब डाला है ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर उसका डाउन हो जाए और वो जले ना। अब यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला डाला है, ये बॉम्बे बिरयानी मसाला है, ये मैंने घर में नहीं बनाया है, ये स्टोर बॉट है। तो आज वैसे मैं सैटरडे को काली दाल बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोयाबीन का पुलाव बनाया, सोयाबीन मटर का पुलाव। इसमें मटर भी जाएगा, चीज़ें कभी कभी स्किप हो जाती हैं दिमाग से। तो मटर भी मैंने रखा, ये फ्रोज़न मटर है, ये फ्रोज़न हमेशा ला के मैं रखती ही हूँ। यहाँ ये भी फ्रेश नहीं मिलता है। वही है ना, आपको इंडियन शॉप की तरफ, इंडियन मार्केट में हर चीज़ें मिल जाती हैं, बट हमारे तरफ हर चीज़ आपको नहीं मिल सकता है जहाँ पे मेरा घर है। तो उसके बाद मटर डालने के बाद ये चावल जो है भिगो के रखा था, और बस इसको चलाएंगे नहीं ज़्यादा, नहीं तो ये टूट जाएगा और फिर वो मतलब पुलाव की जगह भात जैसा बन जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर उसको भुनने के लिए रख दिया है, तुरंत पानी नहीं डालेंगे। और फिर ये धनिया भी ढेर सारा आया था, तो धनिया का भी कुछ करते हैं। सब कुछ ऑलरेडी धुला रखा हुआ है, बस इसको सबको सही स्थान पे पहुंचाना है। थोड़ा सा प्रैप करके, मतलब कि धनिया भी इतना तो स्टोर वैसे नहीं कर सकती, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैंने पेस्ट बना लिया। साथ में मैंने वहाँ पे बिरयानी में यानी कि पुलाव में पानी डाल के भुन गया है, उसको पानी डाल के रख दिया है, हो रहा है। और ये धनिया को पेस्ट बना लिया है। ये मोल्ड है, ये अमेज़ॉन पे अच्छे से मिल जाता है, खूब ढेर सारा हर तरीके का वहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो बस इसी में भर के जो है ये धनिया इसी तरीके से क्यूब बना लूँगी। तो जब भी, और इसमें कुछ नहीं मिलाया है मैंने, कोई चटनी वगैरह, मतलब कोई नमक वगैरह, कोई मिर्ची वगैरह नहीं है। आप इस धनिया से कितनी भी तरीके की चटनी बना सकते हैं, जो व्रत में भी खा सकते हैं इसको। तो इसी वजह से मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। आप सब्जी में भी इसको डाल सकते हैं, तो ऑल पर्पस है ये। तो ये देखिए हमारा पुलाव अच्छे से हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा भी, इसमें जीरा जितना नहीं कसर बाकी है उतना नहीं हुआ है, बाकी गैस बंद कर दिया है, धनिया डाल दिया है और इसको पीछे रख दिया है, आगे मतलब उसको उतार के हटा दिया है, गैस उस मेन चूल्हे पर से हटा के अलग कर दिया है और ढक के रख दिया है। और ये जो हमने 1 मिनट के लिए लगाया था इसको ग्रिल में रोस्ट होने के लिए, ये भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसको ऐसे ही मैं एक जार में भर दूंगी और ये ऐसे ही हरा हरा रहेगा। जब भी यूज़ करना हो बस थोड़ा सा निकालो, यूज़ कर लो इसको। आप चाहें तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और चाहो तो आप जो है अपने मतलब ड्राई प्लेस पे भी रख सकते हैं। मैं इसको इस बार जो है ड्राई प्लेस में स्टोर करने वाली हूँ, यानी कि ये मेरे मसाला वाले इसमें ड्रॉर में जाएगा, जहाँ पे सारे मसालाज होते हैं हमारे स्पाइसेस उसके साथ। तो बस हमारा ये 3 काम भी हो गया, साथ में खाना भी बन गया
और इसके बाद मेरा जॉब पे जाने का टाइम हो जाएगा, फिर मैं सीधे अपने जॉब पे निकल जाऊंगी। थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद शाम का चाय लेने के बाद मैं जॉब पे चली जाऊंगी। तो बस हमारा ये 1 पॉट मील रेडी है और मटर और सोयाबीन का पुलाव बहुत इजी है बनाना, जैसा मैंने बनाया है। आप चाहें तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं और बिगनर्स भी बना सकते हैं इसको। बिल्कुल सात्विक भोजन है, भगवान को भी भोग लग सकता है, लेकिन मैं भगवान को भोग नहीं लगाती डेली बेसिस पे। मैंने ऐसे कोई नियम नहीं बनाए हैं क्योंकि हम लोग अकेले रहते हैं, कभी कहीं जाना हुआ कभी कहीं जाना हुआ और हमारे पीछे कोई रहता नहीं है। जो नियम का पालन ना हो सके उस नियम को नहीं करना चाहिए, और भगवान के साथ नियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस किसी भी काम में नियम का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस चीज़ का हम पालन नहीं कर सकते डेली बेसिस पे, हमें मालूम है। तो इस वजह से मैंने ऐसा कोई नियम नहीं रखा। जब कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो लगा देती हूँ। Turn the flash off. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and बंद हो गया। head, shoulder, knees and यही जाके करोगे स्कूल में? हैं? स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल। Head, Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. This wasn't singing. Eyes and ear and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes. This is what they're gonna do in school. The teacher's gonna say, "Hey, shoulders, knees and toes." They're going, "Hey, shoulders, knees and toes." Crazy people. अब चाय पीना है? कर दो राम, तुम भी कर दो राम। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and mouth. No, eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Good boy. Good boy. गोगोय, गोगोय का मतलब गुड बॉय, गोगोय। Okay, what did you again? अपने ताली बजा ले। Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes. तो चलिए दोस्तों, इसी प्यार भरी मस्ती के साथ आपसे लेती हूँ विदा, और आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज के ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। लाइक देना, कमेंट करना मत भूला करिए। इसकी वजह से आगे काम करने का साहस होता है और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है एक ब्लॉग को आपके तक लाने में साफ़ सुथरे तरीके से, जो कि मतलब मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इंटरटेन कर पाऊँ अपने ब्लॉग के ज़रिए। तो बस मेरी कोशिश तो यही रहती है, बाकी उस कोशिश को सफल बनाना आप लोगों का काम है। तो बस एक लाइक देकर, अपना प्यार देकर एहसास कराते रहिए, कमेंट करके एहसास कराते रहिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।